if anybody is having any problem, you can tell. If anybody is having any problem in this application of high voltage engineering, or what is high voltage, in understanding the concept for high voltage engineering, or related to subject, if anybody is having any doubt, अभी पूछ सकते हो आप लोग. Okay, let's move on to the books. So अभी बुक का नाम मालूम है किसी को? सिलेबस, अगर किसी सिलेबस, हाँ कहाँ है? श्रुति ने लेफ्ट कर दिया. और किस किसने सिलेबस एनालाइज किया था? और किस किसने सिलेबस को एनालिसिस किया था? किसी ने नहीं किया. चलो भाई. सर इसकी सीएल वाधवा है क्या? हाँ सीएल वाधवा तो है ही. सीएल वाधवा तो सभी की है इंजीनियरिंग में. यस सर. ओके, सो अभी टेक्स्ट बुक इसकी देख लो आप, है ना, जो जिसमें पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा तुम लोगों को. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक ऑल्सो. और पब्लिकेशंस भी अच्छा है इसका, और राइटर भी बहुत सही है. जो नाम है इसका, दैट इज हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग. और इसका तुम लोगों को है ना 5th एडिशन देखना है. 5th एडिशन मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है. बुक का हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, राइटर है एम एस नायडू एंड वी कामाराजू. ओके, टीएमएच वालों की है ये. अच्छी बुक है ये. इसके अंदर सब कुछ मिलेगा. लैंग्वेज भी सिंपल है, तो पूरा कोर्स कवर हो जाएगा. उसके बाद जो आप लोगों की फेवरेट बुक है सीएल वाधवा, उसके अंदर सब कुछ मिलेगा. बाकी यू कैन रिफर टू एनपीटीएल वीडियोस ऑल्सो, राइट. सीएल वाधवा और नायडू में सब कुछ मिल जाएगा तुम लोगों को. और फिर और इम्पोर्टेंट ये है कि रोल के ऊपर मैं सारा मटेरियल अपलोड करूंगा. रोल के ऊपर, अपना जो रोल प्लेटफॉर्म है ना, उसके ऊपर सारा मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी या फिर इमेज. इम्पोर्टेंटली पीडीएफ के फॉर्म में तो मिल जाएगा आपको. ठीक है. बुक का नाम नोट डाउन कर लो. वेंडेग्राफ जनरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अभी वेंडेग्राफ जनरेटर के ऊपर से हमेशा क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. वेंडेग्राफ जनरेटर और एक कुक क्रॉफ्ट वॉल्टन टाइप डिजिटल जनरेटर सेट होता है, that is also very important. और वेंडेग्राफ जनरेटर, it is mainly used for particle accelerator and the area of application is nuclear physics. Van-de-Graaff generator, it is mainly used for particle acceleration and the area of application is nuclear physics. Okay, and in the Cook-Croft-Walton type digital generator set, DC generator set, there are number of stages available. Depending on the number of stages, you can generate HVDC. Okay. Also, these are the things which I am speaking about. These are the things related to high voltage DC generation. Okay, there are different types of methods by which we can generate high voltage. Okay, methods of generation of high voltage. So okay, you have heard about the high voltage rectifiers also, na? There are different varieties of high voltage rectifiers. Have you heard about high voltage rectifiers? We have already studied this high voltage rectifiers in power electronics and analog electronics. Half wave rectifier, full wave rectifier, voltage doubler type rectifier, ये सब सुने हैं ना भाई आप लोगों ने? Yes sir. सुने हैं ना? Right. Okay, and methods of generation of high voltage DC और high voltage AC. अभी तो हाई वोल्टेज डीसी के लिए तो रेक्टिफायर्स हो गए. पहला तो रेक्टिफायर हो गया, दूसरा मेथड हो गया अपना वेंडेग्राफ जनरेटर हो गया, तीसरा मेथड हो गया एक कुक क्रॉफ्ट वोल्टन टाइप डिजिटल जनरेटर सेट. अभी अपन इसके बारे में लिख नहीं रहे हैं ना, मैं आपको सिलेबस को ओवरव्यू बता रहा हूँ.
तो रेक्टिफायर हो गया, तो डीसी बीसी के बारे में हो गया। अभी एसी के जनरेशन के लिए क्या होगा भाई? एसी के जनरेशन के लिए अपन लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? हाई वोल्टेज एसी। देखो सभी लोगों को ध्यान है लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट मेथड यू एवरीबडी नो इज बाय यूजिंग हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स, by using high voltage transformers, right? Yes, sir. Okay, second method is by cascading the transformer. Principle remains the same. Second method is cascading the transformer. The principle remains same. Here small unit of transformers are connected in series. Small units of so many transformers are connected in, what do you mean by cascade? Cascade is nothing but the series connection. Cascade is nothing but the series connection. So here so many units of transformers are connected in series type, and finally you will be getting the high voltage output. Okay, if the transformers are connected in series, voltage will be added up. So that is the principle of cascade transformer. जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को सभी को? Yes, sir. Yes, sir. राइट, कूल। ओके, सो अभी जो कैस्केडिंग वाला उसमें क्या बहुत सारे छोटे छोटे जो मतलब छोटे छोटे नहीं मतलब अलग अलग यूनिट्स के ट्रांसफॉर्मर्स अपन लोग कनेक्ट करेंगे सीरीज के अंदर, और फाइनली अपन को क्या मिलेगा, जो वोल्टेज है वो एडेड हो जाएगा, वोल्टेज विल बी एडेड अप, राइट? And also there is one more method for HVAC generation, high voltage AC generation. The third method is resonant circuits. Resonant circuits obeys the principle of resonance. So there are different circuits available like series circuits and parallel circuits. अभी अपन इसको इंडिविजुअली भी मतलब जब अपन जनरेशन वाली बात करेंगे हाई वोल्टेज की तो इंडिविजुअल भी डिस्कस करेंगे मतलब। और जो फोर्थ मेथड है वो टेस्ला कॉइल है। टेस्ला कॉइल भी सुना होगा तुम लोगों ने? Yes, sir. टेस्ला कॉइल सुना है, राइट, है ना? अभी बताओ कहाँ मतलब उसका इफेक्ट अपन कहाँ देख सकते हैं एचवीएसी का? अच्छा जो टेस्ला कॉइल है वो क्या करता है पहले ये बताओ। Sir, wireless electricity का transmission. राइट, सही बोल रहे हो। अभी अपन कुछ लिख तो रहे नहीं है ना, तो टेस्ला कॉइल जनरली क्या करता है कि आप वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करता है। तो ये जैसे अपन कहाँ मैजिक शोज वगैरह होते हैं ना, जादूगर वगैरह जो मैजिक शोज वगैरह दिखाते हैं उसमें आप देखा होगा तुमने कभी, या तुमने स्कूल्स वगैरह में भी किया होगा, टेस्ला कॉइल डिजाइन किया होगा। क्योंकि टेस्ला कॉइल अपन डिजाइन करते हैं तो दैट इज द मेथड, दैट इज द ओनली मेथड टू प्रोड्यूस वेरी हाई फ्रीक्वेंसी HVAC में। it is used with very high frequency AC. If you want to add some kind of musical effect, some special type of light music, so we can use Tesla coil, and it is one of the method to produce HVAC with very high frequency. Okay, so these are the things we are going to study in this our high voltage engineering. So high voltage AC, high voltage DC, importance and applications of high voltage generations, ये सब अपन लोगों को देखना है आगे चल के, है ना? Impulse currents, HVDC जनरेशन के अंदर रेक्टिफायर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये तो अपन ने पढ़ा है। लेकिन वोल्टेज डबलर टाइप ऑफ रेक्टिफायर आप लोगों ने मेरे ख्याल से कुछ ही लोगों ने देखा होगा, वोल्टेज डबलर टाइप ऑफ रेक्टिफायर। दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। वो हाफ वेव और फुल वेव के कॉम्बिनेशन से मतलब उसमें क्या बताऊंगा चलो, है ना? वोल्टेज डबलर रेक्टिफायर क्या होता है, उसमें दो कैपेसिटर रहते हैं, दो डायोड रहेंगे, और उसके बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ कैपेसिटर 1 चार्ज होगा और इनपुट जो होगा वो समथिंग समथिंग मतलब वोल्टेज मैक्सिमम के बराबर रहेगा। दैट एंड ऑल वी विल सी इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। तो अभी मैंने सिलेबस का तुम लोग को जिस्ट बता दिया पूरा कि क्या क्या रहेगा। इसमें कोई कुछ पूछना चाहता है? और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या थोड़ा और स्लो चले? ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करें। आज की क्लास यहीं खत्म करें। हाँ हर्षित, चलो ठीक है।